रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से सेंट्रल मार्केट के 661/6 को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आदेश से ध्वस्त किया गया और जमींदोज कर दिया गया, 22 पीड़ित व्यापारी जो उसमें थे सभी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। गरीब थे, मध्यम वर्गीय पे थे, लेकिन सवाल यह है कि आधा पार्ट जो 1990 से बनकर तैयार था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आधा पीछे का जो पार्ट था उसमें लेंटर डालने को लेकर विनोद अरोड़ा से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की झड़प हुई, लड़ाई हुई, धमका धमकी हुई। लिहाजा हाई कोर्ट चले गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूरा मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर जब ध्वस्त करने का ऑर्डर हुआ तो फिर पूरे प्लॉट, ये 661/6 पूरा प्लॉट था 600-500 गज का वीर सिंह का, वो पूरे को ध्वस्त करने का आदेश हो गया। तमाम लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे में जो ऑर्डर में 1468 दुकानों को भी शामिल किया गया जिन पर 100% या सेमी 100% कार्रवाई कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उसमें से 31 आवास विकास ने चिन्हित वो किए हैं जिसमें एक 661/6 की तरह ही 100% कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। जैसे जैना ज्वेलर्स हो गए, आकर्षक साड़ी हो गए और लाभ जी हो गए। तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिन पे 100% चल रहा है, जिनके अंदर कोई नहीं रहता है और बाकी वो हैं जो रहते भी हैं और दुकान भी करते हैं। तो फिलहाल आवास विकास ने सबको कहा है कि लैंड यूज चेंज कर ले। व्यापारी रो रहे, बिरख रहे। ऐसे में विधायक अमित अग्रवाल, सांसद अरुण गोविल सहित तमाम लोग, मेयर हरिकांत वालिया, तमाम लोगों की एक बैठक हुई। आयुक्त से ऋषिकेश भास्कर यशोदा जो अब नहीं रहे, अब चले गए, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया। आवास विकास के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एससी राजीव कुमार सब मौजूद रहे। फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है, फिलहाल फौरी तौर पर, और 3 दिन में आवास विकास रिपोर्ट तैयार करके देगा। और जो पीड़ित व्यापारी हैं उनको जब जमींदोज, जब मलबा हट जाएगा तो वहाँ अस्थायी दुकान करके वो दुकान भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से धरना अनिश्चितकालीन चल रहा था, वो जैसे ही ये खबर आई या वहाँ पे आके नेताओं ने बताया, लोगों ने क्या किया कि आतिशबाजी फोड़नी शुरू कर दी, लड्डू बांटने शुरू कर दिए और ढोल नगाड़े बजने लगे। रोजाना खबर ने सबसे पहले अपने सभी ग्रुप में लाखों नंबरों पर इसकी निंदा की और बहुत लोगों ने, मेरठ के बहुत लोगों ने इस हमारी निंदा की सराहना भी की। सवाल यह है कि कम से कम जानकारी आई थी, उसको मायूसी ढंग से शांत भाव से एक्सेप्ट करते या दुकानें खोल लेते, क्योंकि उधर बहुत लोग रो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से जो ढोल नगाड़े और आतिशबाजी हुई वो किसी के दुख को कितना बढ़ाता होगा। रोजाना खबर ने इसको पुरजोर निंदा किया। और सबसे अच्छी बात क्या रही, मेरठ में 40 सालों से व्यापारिक राजनीति के सबसे बड़े धुरी रहे भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व महानगर के कोषाध्यक्ष, पूर्व पार्षद और सेंट्रल मार्केट के 661/6 और तमाम गतिविधियों को कई सालों संचालित करने वाले सतीश गर्ग ने रोजाना खबर को फ़ोन करके कहा कि वाकई आपकी बात सही है, आपकी बात की पार रखता हूँ। मैंने भी मना किया कि आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, लड्डू नहीं बटना चाहिए, ढोल नहीं बजने चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर रोजाना खबर ने मेरठ के दिग्गज व्यापारी नेता सतीश गर्ग से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। तो सतीश गर्ग जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं विभूति रस्तोगी रोजाना खबर से बोल रहा हूँ। कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बढ़िया। बहुत जिस तरह से सेंट्रल मार्केट में अभी दुख का माहौल चल रहा है, 22 पीड़ित दुकानदारों की दुकानें छिन गई, तमाम चीजें, लेकिन जो फौरी तौर पर आज राहत मिली है जनप्रतिनिधियों की, अमित अग्रवाल या सांसद, मेयर, तो एक जो दुखती रग है, क्योंकि लगातार पीड़ित दुकानदारों को और ये जो ध्वस्तीकरण को लेकर हमने लगातार 72-80 घंटे लगातार नॉन स्टॉप कवरेज करी, वहां पे रहा भी, मैं दुख को नजदीक से देखा। जी, क्या आपको लगता है कि तमाम जो फौरी तौर पे, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी पत्रकार के तौर पे नजर रखा, तो मौजूदा तौर पर इसमें रोक लगी है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें कंटेम्प्ट भी हो सकता है, लेकिन एक चीज बताइए, चूंकि आप बहुत सालों 40 सालों से लगातार सेंट्रल मार्केट में हैं और पिछले बार भी आपने बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज जो जनप्रतिनिधि लोग आए और उन्होंने जो फौरी तौर पर घोषणा की, उसके बाद लड्डू का वितरण, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी को आप कितना सही मानते हैं? ये देखिए, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि आए और हमारे जो यहाँ के दक्षिण विधायक के विधायक और मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी, वो बिहार का चुनाव में है, लेकिन वो भी इस चीज को लेकर चिंतित थे जी। वो वहीं से बराबर इस पर नजर रखे हुए थे जी। और जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और विवेक रस्तोगी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, अजय गुप्ता जी हैं, ये सभी लोग, ये सब चिंतित थे और ये सब लोग
कहीं ना कहीं इनकी भूमिका ये थी कि मार्केट बचना चाहिए, इन्हें सहयोग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये हम भी चाहते हैं जी। हाँ, ये सब ने, और मैंने तो वो जो टूटा है मुझे व्यक्तिगत दुख है, क्योंकि मैं 2014-17 में और पिछले साल भी जब आपसे भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, हमने जब भी एक दिन यहाँ पे मीटिंग भी करी थी, आपको शायद जानकारी होगी। जी 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 जी, आपने वहाँ पे किया हुआ था अरोड़ा गारमेंट के पास जी। हाँ, मुझे चिंता थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके खिलाफ ना आ जाए, इसलिए हमने वो मुहिम चालू करी थी। जी जी, और खैर कोई बात नहीं, लोग नहीं माने, और मुझे बड़ा व्यक्तिगत मुझे क्योंकि मैंने मेहनत करी है और आपने भी लगातार, आप भी चिंतित थे, मुझे बड़ा रोष हुआ जब मार्केट टूट रहा था, मुझे रोना आ रहा था उस टाइम पे। बिल्कुल, मैं भी भावुक हुआ, क्योंकि आप भी भावुक हुए जी, आप भी भावुक हुए जी। और खैर वो टूट गया, लेकिन जब 90 दुकानों का और टूटने का वो हुआ तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी जी। तो वो लड़ाई लड़ी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, इसमें सबका सहयोग मिला, तो ये फौरी अभी फिलहाल हमें हल्की सी एक राहत ये मिली कि चलो भाई हम अभी नहीं तोड़ रहे, वर्तमान में नहीं तोड़ रहे। हालांकि आवास विकास कह भी नहीं रहा है तोड़ने के लिए, आवास विकास तो कह रहा है कि आप लैंड यूज चेंज कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन कोई अभी ये राहत मिली, तो अभी कोई खुशी का माहौल बनाने का अभी समय नहीं है। मेरा जी, अभी कोई खुशी का माहौल नहीं है जी। और मैंने वहां से घोषणा भी करी है, जब वहां पर ये मिठाई बटने लगी, आतिशबाजी बहुत हो रही थी, आतिशबाजी जब होने लगी तो मैंने माइक लेकर घोषणा करी कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और कल से कार्यालय खोलो, परमानेंट कार्यालय, अभी लड़ाई यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप सबको लड़नी है। जी जी, अभी कोई खुशी का माहौल नहीं है जी। अभी एक सब हमारे सारे नेतागण, जनप्रतिनिधि सब लग रहे हैं, सोमेंद्र तोमर जी लग रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे भी हमें सहयोग लेना है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में भी। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, ये भी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल, तो लगातार जी 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 जी, नहीं लगातार इस तरीके से। जी, पहले आप बताइए। जी जी, बताइए। अभी कोई ऐसा खुशी का कोई माहौल बनाने की स्थिति नहीं थी, ना मैं ऐसा मानता कि अभी कोई खुशी, अभी ऐसी कोई नहीं खुशी मिली, कोई अभी इलाज नहीं हुआ जी। 22 पीड़ित दुकानदार भी आसपास रहते हैं, उन तक मैसेज जब पहुंचेगा कि आतिशबाजी हुई है, लड्डू बटा है, तो उनको क्या, आप ठीक है, आपको राहत मिली है, लेकिन आप इसको नॉर्मल तरीके से शोक की तरीके से लेते और दुकानें खोल देते, आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए था, मेरा मानना है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी कोई खुशी की बात नहीं है, और जो 22 दुकानदार हैं वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल सही बात है। सन 90 से यहाँ पे सब वे भी यहीं जुड़े हुए थे। भाई, लोग इस बिल्डिंग को विनोद अरोड़ा और किशोर वाधवा के रूप में देख रहे हैं। ये बिल्डिंग किशोर वाधवा विनोद अरोड़ा की रही नहीं, क्योंकि सारे दुकानदार तो नए थे, खरीद के उसमें दुकानें कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा जी कि जितने दुकानदारों का नुकसान हुआ है जी, ये सन 90 से थे। किशोर वाधवा विनोद अरोड़ा ने 2012 में खरीदी, उसके बाद झगड़ा चालू हुआ। जी 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 जी, बाहर वाला पोर्शन तो 90 से है, 90 से है ये, और पीछे वाले में लेंटर डलने की वजह से लड़ाई हुई थी। हाँ, 2012 से लड़ाई चालू हुई। जी जी जी, लेकिन ये जो इनका बेचारों का नुकसान हुआ दुकानदार भाइयों को, मेरे भाई हैं, पीछे वाले लेंटर की वजह से आगे वाली बिल्डिंग भी टूट गई। हाँ, वो 90 से थे यहाँ पे, ये तो 2012 के बाद लड़ाई चालू हुई है। जी जी जी, तो इसलिए मुझे व्यक्तिगत उनका बहुत दुख है, क्योंकि मैंने अपने तन मन धन से 14 में, 17 में और पिछले साल भी 2024 में भी इनके लिए लड़ाई लड़ी थी। मैंने भी देखी कि फौरी तौर पर अमित अग्रवाल और सांसद और तमाम लोग, मेयर साहब रहे वहां पे। मुझे अच्छा लगा कि चलो फौरी तौर पर एक लेटर, जो कमिश्नर है जिनका तबादला हो गया है, उनकी मीटिंग हुई और अचानक लेटर जारी हुआ। अमित अग्रवाल जी वहां पढ़ के सुना भी रहे, लेकिन सब कुछ बीच में एक नॉर्मल वातावरण रखा जाता, आतिशबाजी और तमाम चीज क्या उस दुखते व्यापारियों को रुलाया ना जाता, मेरा मानना है। नहीं, ये आपकी बात मैं भी मानना हूँ। अभी ऐसा माहौल नहीं बना कि हम आतिशबाजी छोड़ा या मिठाई बांटा, कोई इतनी बड़े कोई खुशी नहीं मिली। अभी तो केवल हल्का सा ये हुआ है इन सारे जनप्रतिनिधियों के वजह से, सोमेंद्र तोमर जी की वजह से। चलो भी हमें खोरी रहे, हल्का सा है कि चलो भी अभी नहीं तोड़ रहे, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। अगर ये लड़ाई छोड़ दी इन्होंने बीच में ही, वही वाला हाल हो जाएगा 66 वाला। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। उनको भी, उस मुकदमे को भी इन्होंने हल्के में लिया था। हाँ, उन्होंने भी हल्का में लिया। अगर ये मिठाई बांट कर खुशी मना के घर बैठ जाएंगे तो वही हालत होगा। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश गर्गी, आप बहुत मजबूत और जीवित व्यक्तित्व वाले व्यापारी नेता हैं। मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ और आपको बहुत साधुवाद कि आपने दिल से और बिल्कुल अपनत्व की तरह और बिल्कुल साफगोई के साथ स्वीकार किया कि
फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है, लेकिन आतिशबाजी, लड्डू और ढोल नहीं बजने चाहिए थे। नहीं, ये अभी किसी का कोई माल नहीं है। कोई रोजाना खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब